Hi friends, good morning. I hope you all are safe, doing good. आज है सैटरडे एंड आज हमारी छुट्टी एंड देखिए वानिया अभी भी थोड़ी देर पहले ही उठी है। हमने दूध पी लिया है। हाय बोलो। हाय हेलो, कैसे हो आप लोग? ओके सो आज हम एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बट अभी सिंस मॉर्निंग है तो अभी हम अपना कुछ घर के काम में लगे हुए हैं क्योंकि हाउस हेल्प नहीं आ रही है। हमने अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वानिया। अब बिकॉज बैंगलोर में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, लाइक एक दिन के शायद 50,000 केसेस आ रहे हैं कर्नाटका में। सो वी थॉट लेट्स जस्ट अवॉइड इट फॉर सम टाइम। सो आज वेदर बहुत अच्छा है। आई मीन क्लाउड्स है, हवा चल रही है, आई थिंक बारिश भी हो सकती है। लुक्स लाइक, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन यहाँ पे हमेशा वेदर ऐसे ही रहता है। आई जस्ट शो यू क्विकली। ये देखिए बैंगलोर का वेदर, ये है हमारा बैंगलोर। पूरे फुल क्लाउड्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी एंड अभी आई एम श्योर कि ये वापस से सन छुप जाएगा और हवा फिर से चलने लगेगी। तो हम थोड़ा सा आउटडोर एरिया में रहते हैं, लेकिन ये अच्छा है, हमें बहुत पसंद है। अब हम सिटी में जाते हैं तो इनफैक्ट हमें सफोकेटेड फील होता है क्योंकि आई थिंक हमें यहाँ की बहुत आदत हो गई है और हमें बहुत फ्रेश भी लगता है। ओके, आई शो यू द अदर साइड। ओके, ये हमारी फ़ोटोज़ हैं कुछ, मैं आपको दिखाऊंगी किसी और दिन फुर्सत से। ये देखिए, जस्ट लुक एट द क्लाउड्स। आई थिंक बैंगलोर में आधे से ज़्यादा लोग तो इसके वेदर की वजह से ही बस जाते हैं। लाइक हम लोगों ने भी सोचा था कि शादी के बाद हम वापस चल जाएंगे गुड़गांव या फिर दिल्ली साइड, इधर ही जॉब वॉब देखेंगे। लेकिन फिर हमें लगा अच्छा चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मौसम भी मस्त है तो क्यों ना यहीं रुका जाए। एंड फाइनली हम यहीं रह रहे हैं। सो अच्छा है, बढ़िया है। हाँ बट नॉर्थ वाले चाट पकौड़े नहीं मिलते हैं यहाँ। हम कर रहे हैं अपने घर का काम, सब हम बने हुए हैं काम वालियाँ इस समय। और वानिया अटेंशन सीख करते हुए जैसे ही उसके पास से कोई गुजरता है वो तुरंत एकदम खड़ा होना चालू कर देती है और अपनी प्यारी प्यारी स्माइल्स करती है लेकिन हम वानिया को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगे हुए हैं वो देखो, वो अपने ही काम में व्यस्त है। मैडम मैडम मैडम, ये लीजिए आपकी बॉल, लीजिए मैडम। ओ माय गॉड, वानिया वानिया, खट्टा मिन्ना करेंगे मिन्ना गुट्टी करेंगे, वानू की मिन्ना करेंगे मसाज वानिया का फेवरेट काम वानिया मसाज मसाज। खुट्टा मसाज में समझ में नहीं आता है, खुट्टा मिन्नी आता है क्योंकि मम्मी पहले से उसे खुट्टा मिन्नी सुनाती थी। मम्मी का फेवरेट गाना है खुट्टा मिन्ना करेंगे, लिरिक्स खुट्टा मिन्ना करेंगे, मिन्ना गुट्टी करेंगे, वानिया की मिन्ना करेंगे, कानू की मिन्ना करेंगे। बस इतना ही है बस इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में करते जाओ और लिरिक्स आपके आते जाएंगे ओ माय गॉड, अब वानिया अपने डैडी को देख रही है और उनको देखते हुए टारगेट वानिया को नज़र आता हुआ। मोटा आगे को नहीं आ पा रहा है ये क्या हुआ? हम नहीं पकड़ सकते अभी, तुम्हें बहुत काम है बेटा अभी तुम्हें खेलना पड़ेगा। नो हाय, कितनी एक्टिंग देखो उसकी। एक्टिंग नहीं चलेगी। मुझे ऐसे ही तुम पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा।
पिघल जाओगे. Let's do this. अब हम पवन पुत्र हनुमान बनेंगे. Okay? All right. जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान. उड़ो पैर भी चलाओ. जय हनुमान. ये मंगल को चलने मंगल करके मंगल में हनुमान. जय हनुमान जय हनुमान. सीता माते, मैं अशोक वाटिका में प्रवेश कर चुका हूँ. बताइए, आपको प्रभु श्री राम के बारे में कुछ संदेश देना है? हाँ, मैं दूंगा संदेश. हाँ माते, मुझे बताइए कि क्या आपका कोई संदेश प्रभु श्री राम के लिए है? हाँ है. ओके, लेट्स गो देन. रावण की लंका जलाने. वो टांगे से कर गया उसने. टांगे से कर गया उसने. मैं आ गया प्रभु राम. ओके. इतना छोटा हनुमान. है? हाँ, ये बाल्यावस्था वाला हनुमान है. ये सूरज को खाने के लिए चला है. मैं तुझे खा जाऊंगा. सूरज को खाने जा रहे हैं क्या? खाने जा रहा हूँ मैं. ठहरो. सूरज को खाने. अरे क्या हुआ? सूरज खाओ खाओ. सॉरी शक्तिमान. अरे जाओ जाओ जाओ, सूरज को खाओ खाओ. सूरज को खाने चलते हैं. खा लिया. चलो. ओके, तो जैसा कि मैंने सुबह बोला था कि हम आज एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. एंड मुझे इस टॉपिक के बारे में एक्चुअली काफ़ी टाइम से बात करनी थी. तो ये टॉपिक है पोस्टपार्टम. सो बेसिकली पोस्टपार्टम होता क्या है? पोस्टपार्टम जब भी एक औरत एक बेबी डिलीवर करती है एंड उसके बाद का जो पीरियड होता है एंड आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम पोस्टपार्टम बोलते हैं. बेसिकली ये हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, इमोशनल आप कह सकते हैं. एंड देन आपकी बॉडी एकदम कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. पहले आप एकदम केयर फ्री नेचर होता है आपका, थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं. आई मीन रिगार्डिंग अ न्यू बेबी आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में एकदम से होती हैं. तो हम उस प्रेशर को आप कह लीजिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कह लीजिए, एक मन अंदर से डरा सा रहता है कि अच्छा हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा. एंड फिर बेबी आ जाता है तो उससे इमोशनल कनेक्ट कैसा होगा, हम हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में चल रही होती हैं. तो आपको समझ नहीं आता आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे चीज़ें हैंडल करेंगे. तो यही सारी चीज़ें एक लेडी की लाइफ में पोस्टपार्टम कहा जाता है. यूजुअली ये 40 डेज़ तक भी होता है. मतलब एक टाइम होता है कि जब एक लेडी को बहुत ज़्यादा, वुमेन को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. बेबी को भी चाहिए लेकिन उतनी ही केयर एक वुमेन को भी चाहिए, क्योंकि जैसे बेबी बॉर्न हुआ है ऐसे ही एक माँ का भी नया जन्म हो रहा होता है. तो को हैंडल करने के लिए हम सोचते हैं कि हम कैसे हैंडल करेंगे, हम सारी चीज़ें कैसे देखेंगे और हम हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. और बहुत सारी हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि कि हम कैसे बेबी के साथ कैसे रहना है, कैसे हैंडल करना है, उसे पकड़ना कैसे, नहलाना कैसे, खिलाना कैसे है. और स्टार्टिंग में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी है तब भी आपको इतना ज़्यादा ऑलरेडी बॉडी में इतना वीकनेस होती है, पेन्स होते हैं. अगर सी सेक्शन है तो और ज़्यादा पेन होता है. और आपको मतलब 1 मंथ तो चाहिए ही चाहिए सही होने के लिए. तो अगर इट्स गुड अगर आपके साथ कोई हेल्प है तो आपको एटलीस्ट हेल्प मिल जाती है. लेकिन अभी जैसे कोरोना था तो बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं मिल पाई होगी लास्ट ईयर, क्योंकि मेन टाइम पे लाइक लॉकडाउन हो गया था. एंड देन फ्लाइट्स भी नहीं चल रही थी, ट्रेन्स भी कैंसिल थी काफ़ी टाइम तक. और काफ़ी लोग बेचारे पेरेंट्स अपने बच्चों के पास नहीं पहुंच पाएंगे. लकीली आई वाज इन द लकियर साइड कि मेरी मॉम आ गई थी, मेरी मदर इन लॉ पूरा टाइम मेरे साथ थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी. और एक आपको एक पॉजिटिव साइड भी मिलती है अगर आपके साथ कोई बड़ा होता है तो, क्योंकि इतनी नई चीज़ें होती हैं कि आपको पता ही नहीं होता है कि ओके कैसे डील करना है इन सब चीज़ों के साथ. तो मेरा एक्सपीरियंस जो इसके साथ रहा, मैं जब वानिया बॉर्न हुई तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें फ़ील हुई, क्योंकि आई वॉज़ वेरी इमोशनल.
मुझे जैसे कुछ छोटी सी बात हो जाती थी तो मुझे थोड़ा सा रोना आ जाता था, और मुझे ऐसा लगता था अरे मेरे से ये हो ही नहीं रहा है, ये तो मेरे से हैंडल ही नहीं हो रही है, मैं तो उसको सुला भी नहीं पा रही हूँ, और मुझे इसका पैटर्न नहीं पता चल पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर चलती रहती थी। तो लेकिन बेस्ट चीज़ है जो कि आप कर सकते हो उस टाइम पे, और सब आपसे कुछ ना कुछ बताते ही हैं आपको, क्योंकि सबके पास अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो आउट ऑफ कंसर्न आपसे बात करते हैं, बोलते हैं कि ओके नहीं ऐसे करो, ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से वो होता है, और आप ये कर सकते हो। जैसे लैक्टेशन का काफ़ी कुछ बताते हैं लोग, बच्चे की मालिश है उस चीज़ का बताते हैं। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों का आउट ऑफ कंसर्न ही ऑब्वियसली वो बोलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हम या तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं या फिर थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं। और हम जैसे अगर हमने नेगेटिव ले लिया तो बस फिर सोच लो काम हो गया, काम इन द सेंस कि मतलब आप ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट सोचना चालू कर देते हो उस चीज़ के। तो कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो प्लीज़ उसको अपने मन के अंदर मत रखो। जस्ट स्पीक टू योर पार्टनर, स्पीक टू योर पेरेंट्स, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। मे बी आप शायद अपनी फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल हो, यूजुअली अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अच्छा चलो क्या बोलें, समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप अपने हस्बैंड को बोलना नहीं चाहते या फिर बोल नहीं पा रहे हो। तो अगर आप अपनी मॉम के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी मॉम के साथ शेयर करो। अगर अपनी मदर इन लॉ के साथ शेयर कर सकते हो, मदर इन लॉ के साथ शेयर करो। सिस्टर ब्रदर या चाहे कोई भी हो जिसके साथ आप अपना दिल खोल की चीज़ें शेयर कर सकते हो, आप प्लीज़ करो। डोंट स्टे साइलेंट, क्योंकि जब आप साइलेंट होते हो तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलना चालू हो जाती हैं, एंड फिर वो आपको नेगेटिव वे में इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो what I felt, what helped me was speaking. I mean, don't keep quiet. Just speak to your partner. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो अगर नॉनसेंस चीज़ भी है, सिली चीज़ भी है, और तो प्लीज़ अपने हस्बैंड या जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ शेयर करो, ताकि आपके दिल से वो चीज़ निकल जाए और आपका माइंड थोड़ा हल्का हो जाए। एंड धीरे धीरे करके हम सब चीज़ें अडाप्ट कर लेते हैं। क्योंकि ओके तो बात करना, आई थिंक बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ बात करिए, आप ऐसे मत करिए कि आप हमें नई बात नहीं करनी, अपने मन के अंदर रखना है, फिर आप वो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। काफ़ी मैंने देखा हुआ है मेरे कुछ जानने वाले कि डिप्रेशन हो जाता है, फिर उसके बाद डॉक्टर्स इन ऑल से, हाँ अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो आई सजेस्ट यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप बात करिए, तो क्या पता हो सकता है कि आप नहीं ऐसे समझ आ रहा है तो मे बी डॉक्टर्स के साथ ज़्यादा समझ आए। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो तरीका अपनाइए, और अपना मन को शांत रखिए बाद में भी, क्योंकि चीज़ें तो हो ही जाती हैं, बट आप कैसे उन चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, कैसे खुद को उन चीज़ों में ढालते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और कैसे हेल्दी रहते हैं। तो मेरे को बस यही बोलना था, क्योंकि मैं इसकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है मुझे, जस्ट टू बी क्लियरिंग इट ऑफ। बट सिंस मैंने ये एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली, तो आई थॉट मे बी शायद मेरी कुछ बातों से किसी को कुछ हेल्प हो जाए, और कुछ इम्पोर्टेंस कुछ हेल्प हो जाए, कुछ इम्पोर्टेंट लगे किसी को बात, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट दिस। ओके सो बस आज का ज्ञान यहीं ख़त्म होता है। एंड क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में रिसेंटली शेयर किया था, तो मेरे को लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों की ही थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए इन बातों से, इन एक्सपीरियंसेस से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, घर पे रहिए, ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए। एंड अगर वैक्सीन का नंबर आए तो वैक्सीन लगवा लीजिए, लेकिन भीड़ में बिल्कुल मत जाइए वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट घर पे हैं तो सेफ़ हैं। दैट्स द मेन थिंग। एंड या सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड लास्ट थिंग, इफ़ यू कैन रिलेट, अगर आप थोड़ा सा भी हमसे रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में यू वांट कि हमें किसी और टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, और इफ़ यू वांट मी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, अगर मैंने उसे एक्सपीरियंस किया होगा तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू मेक वीडियो ऑन दैट। एंड या प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये टॉपिक
मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा बेसिकली. एंड या सो होप टू सी यू गाइज अगेन सून इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अपने वीडियोस यूजुअली हर वीक में 2 वीडियोस मैं पोस्ट करूँगी. एंड वन I'll be posting on Wednesday, every Wednesday at 8 o'clock in the night, हर Wednesday 8 बजे रात में. एंड दूसरा वीडियो हर Saturday सेम 8 बजे रात में, ताकि मैं आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ एंड हम और अच्छे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर कर पाएँ. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.